ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनिदेव के वक्र प्रभाव के बारे में। हर साल की तरह इस बार भी शनिदेव साल में एक बार जैसे वक्री होते हैं, वो 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। शनि महाराज 13 तारीख को वक्री होकर 28 नवंबर, बहुत लंबा कालखंड है जब वो वक्रावस्था में रहेंगे। ग्रह का वक्री होना अर्थात सरल भाषा में ग्रह का उल्टा चलना। लेकिन वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली या फिर एस्ट्रोनॉमिकली कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, यानी कि जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो हमें जिस प्रकार से एक जगह से, एक स्थान से जो हम ऑब्जर्व करते हैं ग्रहों की स्थिति, उस प्रकार से ये प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड है पृथ्वी की और शनि की वो अलग अलग है। या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो क्योंकि वो अपनी स्पीड के कारण ही होता है कि वो उसकी स्पीड कम हो रही होती है, और या पृथ्वी से रिलेटिव स्पीड कम होती है, या जो हम सूर्य को मानते हैं, क्योंकि जियोसेंट्रिक अप्रोच में पृथ्वी की जगह सूर्य को रखा जाता है। तो ये टेक्निकल थोड़ा सा है, बस ये समझने के लिए कोई ये ना समझे कि वक्री ग्रह अगर होता है तो ग्रह उल्टा चलने लग जाता है। पर क्योंकि प्रत्यक्ष शास्त्र है तो उसका प्रभाव अवश्य आता है जब वो ग्रह पीछे की तरफ जाता है, यानी कि वक्री होता है, तो उस ग्रह को बल मिलता है, उस वो ग्रह को चेष्ट बल प्राप्त होता है, उसके अंदर चेष्टा आ जाती है अपनी पुनरावृत्ति करने के लिए, या फिर जहाँ पे वो पहले थे वहाँ पर वापस आने के लिए। इसलिए कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वो डिपेंड करता है कि कुंडली में उसकी पोजीशन क्या है, आपके लिए उसका संबंध कैसा है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक स्लोनेस आती है। शनि जब वक्री होते हैं तो मंदता तो आती ही है, लेकिन एक ठहराव भी आता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हमें थोड़ा बहुत आत्ममंथन का अगर कभी मौका मिलता है तो वही टाइम होता है जब शनि वक्री होते हैं। अब शनि तो 5 महीने के लिए ऑलमोस्ट वक्री रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही वो टाइम, लेकिन इस कालखंड में आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अनुसार कोई ना कोई ऐसा कालखंड अवश्य आएगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा ठहराव लाने का मौका मिलेगा, ऑब्जर्वेशन बढ़ाने का मौका मिलेगा अपने जीवन में, अपने जीवन के आसपास की चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में। शनि मंद है, या उनको मंद ही कहा जाता है, सबसे स्लो प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, और मंद के साथ अब वो वक्र भी हो गए। इसीलिए आपको ऑब्जर्व करने के साथ साथ आपको अपनी गलतियों को समझने का मौका मिलेगा, अतीत में जाकर चीज़ों को एनालाइज करने का मौका मिलेगा, कहाँ पे क्या गलत कर दिया, कहाँ पे सुधार सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ गलतियों को सुधारने का भी अवसर मिल सकता है। अपने आप को जानने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। शनि आपके लग्न भाव को देखेंगे तो आत्ममंथन के द्वारा अपने आप को अवश्य पहचानने का मौका देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डिलेस तो होंगे, लेकिन उसके द्वारा भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं आपके लिए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने कई बार देखा है कि शनि वक्र अवस्था में अपने गोचर में आपको उस कार्य का लाभ देते हैं या फल देते हैं जो आप कर रहे थे, लेकिन उसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, या फिर आप मेहनत कर रहे थे उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो कोई ना कोई लाभ आपको अवश्य देके जाएंगे। कुछ अंशों में, कुछ जगहों पर आपको थोड़ा सा मुश्किल टाइम भी दे सकते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइम है टू पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व। फिर से कहूँगा, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें मौका नहीं मिलता, हम एक लूप में ही फंसे होते हैं अधिकतम लोग। तो ये शनि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। अब उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी को कोई झटका दिला सकते हैं पैसे का, किसी की तबीयत खराब करेंगे, किसी को मे बी किसी की जॉब भी चले जाए। तो वो उस प्रकार से क्या होगा, आप उस लूप से कुछ टाइम के लिए निकलेंगे और आप फिर अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो ये शनिदेव का तरीका है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शनिदेव सिखाते हैं, पर उनका जो सिखाया हुआ है वो हमें 4-5 साल बाद समझ आता है कि हाँ, उस टाइम पे वो बुरा टाइम आया था तो हम थोड़ा सा बच गए। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कर्मों के सिद्धांत को समझने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे बृहस्पति शनि का प्रभाव भी है, केंद्रादि योग में है। बृहस्पति जहाँ अतिचारी हो रहे हैं, उनकी स्पीड बढ़ रही है, वहीं शनि पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों ही ऑपोजिट फोर्सेस हैं, और केंद्रादि योग तो बना ही रहे हैं, लेकिन आपके चौथे भाव पर दोनों की दृष्टि है। तो ये आगे अतिचारी हो रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस आपके चौथे भाव पर बहुत प्रभाव डाल रही है।
तो इन सारी ही चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न करूंगा, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। जुलाई से नवंबर बहुत लंबा कालखंड है, इसके बीच में और भी ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी। मंगल अभी जुलाई के एंड में ही यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी कुछ ग्रहों की युतियां होंगी, दृष्टि पड़ेगी शनिदेव पर टाइम टू टाइम, तो उसका भी उल्लेख मैं करता रहूँगा। लेकिन क्योंकि वो लंबा टाइम है तो जब वो समय आएगा तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। लेकिन अभी केवल फोकस शनि महाराज के वक्र प्रभाव के बारे में और आने वाले 5 महीने पर मोटे मोटे तौर पर आपको क्या क्या बदलाव ले सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। कुछ बहुत विशेष उपाय भी आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं कुछ प्रमुख केंद्र बिंदु, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, मैंने आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहला सप्तम भाव में है। सप्तम भाव कई चीज़ों का भाव है, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ये जीवन की पूर्णता का, जीवन के बैलेंस का भाव है। हर भाव से सप्तम भाव उसका, जैसे एक भाव को अगर उदय माने तो जो सप्तम भाव है उसकी पूर्णता बन जाता है। हर भाव से उसका सप्तम भाव उसकी पूर्णता है। यथातथित नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को, पर एक प्रभाव होता है कि यहाँ पूर्णता सप्तम भाव दिखाता है। तो सप्तम में जब शनि वक्री हो रहे हैं, ये थोड़ा सा जीवन का बैलेंस शिफ्ट करेंगे। अनईजी रहेगा। आप देखेंगे जुलाई अगस्त महीना, शुरू के 2 महीने हैं, बहुत अनईजी रहेंगे, अनसेटलिंग रहेंगे, अनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। पर इसके 2 कारण हैं। पहला, थोड़ा सा आपको जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए, क्योंकि आप कई चीज़ों पर नज़र नहीं डाल रहे। दूसरा, ये भी हो सकता है आपकी बहुत चीज़ों को ईजिली भी ले रहे हो, फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हो। तो शनि कई एरियाज़ में आपको थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे, थोड़ा सा विचलित करेंगे, थोड़ा सा अनसेटल करेंगे। मैंने कहा ना कि शनिदेव की बात हमें थोड़ी बाद में समझ आती है। लॉन्ग टर्म में शायद ये आपके अच्छे के लिए ही हो, क्योंकि हो सकता है आप उस जोन में जा चुके हों जहाँ पे आप बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हों, चीज़ों को नहीं उतना रियलाइज़ कर रहे हों। लेकिन यहाँ पर शनि आपको धीरे धीरे करके बदलेंगे। वैल्यू, मूल्यता चीज़ों की, लोगों की, आपके पास आपके जीवन में क्या क्या है उनकी मूल्यता पता करवाएंगे और अंततः अच्छा रिजल्ट देंगे। पर हाँ, शुरू में थोड़ा सा बैलेंस शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा आपके जीवन को अनसेटल करने वाले हैं। अगला पॉइंट, मैरिड लाइफ। अच्छा तो नहीं होने वाला कि मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी। इनिशियली बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, मान के चलिए जुलाई अगस्त सितंबर बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। अब जिनकी कुंडली में दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, योग बहुत बुरे नहीं है, मतलब कि आपकी कुंडली में कोई बहुत बुरे दोष नहीं है शादी से संबंधित। कई दोष देखे जाते हैं तब कहते हैं कि हाँ शादी खराब होगी। केवल ये कह देना कि सप्तम में शनि है, सप्तम में केतु है, वो एक आधार हो सकता है, वन ऑफ द पॉइंट हो सकता है। पर जब हम सेपरेशन, डाइवोर्स या इस तक जाते हैं ना, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लग्न कुंडली से भी, नवांश कुंडली में इसके से भी, और भी कुछ चीज़ें, धारा कारक से लेकर आपको जो कारक हैं शुक्र आदि, कई अवस्था देखनी पड़ती है। तब हम कहते हैं कि डाइवोर्स में सच में हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अगर बुरी अवस्था बहुत नहीं है, पासिंग फेज है, तो लेट्स से 2-3 महीने बाद कई लोगों के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, जैसा है वैसा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मे भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव लगे, लेकिन कई लोगों को क्लैरिटी भी आ जाएगी कि भाई अब सिर्फ डाइवोर्स ही लेना है। कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति चाहता है कि डाइवोर्स नहीं ले, वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो सोचता है कि चीज़ें ना डाइवोर्स की तरफ जाएँ। ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता। अच्छा क्या मतलब कि बहुत ईजी डिसीजन नहीं होता, अच्छा बुरा तो व्यक्तिगत है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अवस्था बची ही नहीं होती वैवाहिक जीवन को ठीक करने की, मतलब कि देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो उन लोगों के लिए 2 से 3 महीने के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी और कई लोग वो डिसीजन ले लेंगे कि हाँ भाई शायद अब साथ में नहीं रहेंगे, अब डाइवोर्स इज़ द ओनली ऑप्शन। और कभी कभी कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है। इसके साथ ही क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी है, सप्तम से 12वां, मैं हमेशा कहता हूँ छठे भाव का रोल हमेशा होता है डाइवोर्स में, अधिकतम या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभाव आता है। छठे भाव का, बुध का, सूर्य का, लीगल सेपरेशन। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि कुछ लोग एक क्लियर माइंड सेट के साथ, फिर मे बी शायद जिनका बहुत ही, बल्कि कोई स्कोप ही नहीं बचा चीज़ों को ठीक करने का, वो शायद डाइवोर्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस, एंड द मिडल ऑफ दिस वक्री प्रभाव। अगला पॉइंट, बिजनेस में मैं कहूँगा इनिशियली बहुत रिलैक्स रहिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, कोई अति उत्साह नहीं। 4 शब्दों का उपयोग करूंगा मैं, रिलैक्स, रीथिंक, रिचार्ज, रीसेट या रीबूट। ये 4 शब्द बिजनेस वालों को बहुत भाएंगे, बहुत लुभाएंगे, बहुत काम आएंगे। यहाँ पे हो सकता है शनि वक्री हो रहे हैं
अचानक से आपके पास आप बहुत डेस्परेट हो जाएं, अरे उसको वो काम मिल गया, मुझे भी ये पकड़ना है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो थोड़ा सा थमिएगा, ठहरिएगा। जैसा मैंने कहा, रिलैक्स, रीथिंक करिए कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, क्या बदलना है। अपने आप को रिचार्ज कीजिए और रीबूट कीजिए, रीसेट कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पर काम कर सके। मैं कहूँगा बिजनेस में इनिशियली कोई बहुत बड़े निर्णय मत लीजिएगा और यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस कीजिए, जीवन में और बिजनेस दोनों में ही कहूँगा। अगला पॉइंट, सप्तम भाव हमारी इमेज का होता है। तो कभी कभी शनि जब वक्री होते हैं तो मैं कहूँगा इतनी इमेज को लेकर कॉन्शियस मत रहिएगा। यानी कि ये मत, क्योंकि यहाँ पे ना हो सकता है आप बहुत सोचने लग जाए, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। थोड़ा बहुत आपको उन चीज़ों से निकलना है, आपको अपने बारे में सोचना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम थोड़ा इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं, होना भी चाहिए जब हम समाज में रह रहे हैं, पर इतना भी नहीं कि आप अपना जीवन ही जीना बंद कर दें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होकर जीना भी आपको बांध कर रख सकता है। बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस मत रहिएगा, अपने बारे में सोचिएगा। जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है वहाँ पे लेना पड़ेगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ही दोबारा कहूँगा कि सप्तम भाव बिजनेस का है तो उन पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। कोई भी आपका लीगल के इशू चल रहा था, छठे भाव के स्वामी भी हैं, वक्री हो रहे हैं, उसको सेटल करने का मौका मिलेगा। और इवन जैसे मैंने रीथिंग आदि की बात करी थी, यहाँ पे आपको अपने मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, इन सब की स्ट्रेटजी पे भी काम करना पड़ेगा। क्या कहीं और से सस्ता मटेरियल और अच्छा मटेरियल मिल सकता है? क्या मशीनरी चेंज करनी चाहिए? क्या अपग्रेड करना चाहिए? क्या मैन पावर एनफ है, या मैन पावर स्किल्ड है, या मैन पावर को ट्रेन करना है, या जो भी आप, अब ये हर स्तर पे है। किसी के पास 10 लोग भी हो सकते हैं, 100 भी, 1000 भी, 50,000 भी, डिपेंड करता है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी या अपनी अपनी बिजनेस का स्कोप होता है, लेकिन इन सब चीज़ों पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। पंचम के स्वामी है सप्तम में, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने का, स्ट्रेटजी चेंज करने का अवसर भी प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, पंचम भाव सप्तम में, ये रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है, जो कपल्स आदि हैं। कई कपल्स के ब्रेकअप होंगे यहाँ पे, कई कपल का रिलेशनशिप खराब होगा। उसका कारण ये है कि पंचम के स्वामी सप्तम में वक्री हो रहे हैं। कभी कभी होता है व्यक्ति या दो लोग रिलेशनशिप में है, सब ठीक चलता है, या स्टार्ट हो जाता है अट्रैक्शन से, साथ में पढ़ते हैं, दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड हैं, आजकल तो ऑनलाइन डेटिंग भी है। पर आफ्टर सम टाइम, लेट्स से 2 साल, 3 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, या 6 महीने ही हो गए, रियलाइजेशन तो कभी भी हो सकता है। तो ये रियलाइजेशन होगा कि शायद ये व्यक्ति फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं, मे बी मैरिज मटेरियल, आजकल के कब जो बच्चे हैं बहुत अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, टर्म्स, हमें भी थोड़ा सा कोप अप करना पड़ता है। मैरिज मटेरियल नहीं है। रिसेंटली मेरे को ये चीज़ पता चली, किसी एक यंग बच्चे से ही बात करते कि मैरिज मटेरियल, तो मैरिज मटेरियल नहीं है जो आपके पार्टनर है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं कि मे बी आप अपने करंट पार्टनर के साथ फ्यूचर ना देखें, आपको लगे कि ठीक है रिलेशनशिप तक तो बात ठीक थी, पर आगे मे बी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही। तो कई लोग अपना रिलेशनशिप इस संदर्भ में, इस दृष्टिकोण के कारण भी खत्म करेंगे, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं। अगर आप नहीं देखते कुछ फ्यूचर अपने पार्टनर के साथ, तो रेदर देन कि उनका टाइम वेस्ट करें, अपना टाइम वेस्ट करें, खत्म करके आगे बढ़ें। अगला पॉइंट, पंचम छठे स्वामी के घरों के स्वामी हैं, पंचमेश भी हैं, छठे घर के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी हैं। उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो वो मिस कर चुके थे वापस मिलेगी। पर ओवरऑल अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ठीक ठाक है, पर क्योंकि पंचमेश वक्री हो रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स के अंदर लेजीनेस बहुत आ जाएगी। तो लेजीनेस से दूर रहेगा, वरना और इवन कंसंट्रेशन इश्यूज भी आप देखेंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। अगला पॉइंट, यहाँ पे कई बार पूरे जीवन में के आधार पे ये होगा कि आप 10 कदम आगे जाएंगे, 5 कदम पीछे आ जाएंगे। तो ये जो होता है ना सीसॉ की तरह, की थोड़ा सा आगे गए फिर वापस आ गए, तो ये चलता रहेगा। पर सीसॉ शायद सही नहीं होगा, जो झूला होता है कि थोड़ा सा आगे गए फिर पीछे आए, तो वैसा ही चलता रहेगा कि 10 कदम आप आगे बढ़ेंगे, आपको लगेंगे ठीक चल रहा है, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, 5 कदम पीछे आ जाएंगे। बल्कि जो प्रोग्रेस का रेट है वो उस गति से आपको नहीं प्राप्त होगा इस 5 महीने में जितना आप एंटिसिपेट करते हैं। अगला पॉइंट, मैरिज डिलेज। अब सप्तम में शनि है, वैसे जब तक वक्री नहीं थे तो शादी का योग बना रहे हैं, क्योंकि काल है, पंचमेश हैं, त्रिकोण के स्वामी, पर वक्री हो जाएंगे। यानी कि कई लोगों की तो जो शादी की बात करना चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे, उनको तो डिले होगा ही,
यहाँ पे ये भी होगा कि लेट्स से की बात चल रही है, ऑलमोस्ट बढ़ रही है आगे, कई चीज़ें हो चुकी, मिल लिए 2-3 बार फैमिली वाले, या इवन लव रिलेशनशिप वाले थे तो उनका भी बातें आगे बढ़ी, लेकिन यहाँ पे जैसे ही शनि वक्री होंगे चीज़ें स्थगित हो जाएंगी, रुक जाएगा, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, किसी के घर में कुछ हो जाएगा या एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि शादी तो आज के टाइम में वैसे ही लोग डर रहे हैं करने से, दोनों लड़के हों लड़कियां हों, जैसी न्यूज़ आती है हर दूसरे हफ्ते, तो आजकल कभी भी होता है कि बात चल रही, कोई कहीं से कुछ खबर आ गई, कारण कई हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को बाहर जाना पड़ गया, पर हाँ ये है कि स्थगित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। विवाह संबंधित जो चीज़ें हैं, रिश्ता मिलना, ये सब मिलना, उसमें डिलेज आएंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सप्तम भाव, जैसे मैंने सबसे शुरू में कहा था, पूर्णता देते हैं, तो पूर्णता देता है, तो जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे पॉज, सिट बैक, ऑब्जर्व, ये थ्योरी लगाइएगा। आपको ना बहुत ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि शायद जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप भागे जा रहे हैं। शायद नहीं चाहिए आपको वो एक्स्ट्रा फ्लैट, शायद नहीं चाहिए आपको एक्स्ट्रा वो बहुत लग्जरी गाड़ी जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं, या फिर बहुत बड़ा लोन जिसके लिए लेना चाहते हैं, शायद नहीं आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, या सबके अलग अलग है। हो सकता है नहीं आपको एट दिस मोमेंट बाकी चीज़ों पर फोकस करने के बजाय अपने हेल्थ पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो देखिए कि सच में क्या आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो आपकी आवश्यकता है, या आपका डिज़ायर है, या दूसरे लोगों को दिखाने के लिए है, या समाज के द्वारा जो आप पर थोपा जाता है वो है। ये चीज़ समझने का मौका, और टाइम टू टाइम ये चीज़ देखनी चाहिए। हम में से कई लोग इस भवबंधन में बंध जाते हैं। यकीन मानिए कई लोग जो पैसा कमाते हैं ना, उनका 80-90% पैसा, 70% 80-90 पैसा वो अपने बैंकों में छोड़ कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते उसका। बस वो भाग दौड़ में, यहाँ पे भी कर लो, एफडी भी कर लो, पीपीएफ भी कर लो, गोल्ड में डाल दो, ये कर लो, वो कर लो, म्यूचुअल फंड ले लो। इतना पैसा कमाते हैं कि लोग बिल्कुल उसका उपयोग नहीं करते। तो देखिए कि सच में जो भाग दौड़ कर रहे हैं इसका लाभ उठा पा रहे हैं, ये बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगला पॉइंट, सप्तम भाव के स्वामी जो हैं उनकी दृष्टि नवम भाव पर। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, बिगड़ सकती है थोड़ी सी। कुछ लोगों के सडन डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, या अगर बड़ी कंपनीज है, सरकारी जॉब है तो ट्रांसफर्स हो सकते हैं। अगर छोटा कंपनी है तो डिपार्टमेंटल, अदरवाइज बड़े स्तर पर ट्रांसफर्स हो सकते हैं, मतलब सिटी वाइज या अलग अलग जगह पे भेजा जा सकता है आपको। और ये सडन होगा, मतलब विदाउट एनी एंटिसिपेशन। हाँ, ये अच्छा ये है कि कुछ लोग चाहते थे कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, उनको भी मौका मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों के सडनली ट्रांसफर्स हो सकते हैं। और ये एक चांस है आपको अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप थोड़े से सुधारने का। मैं ये नहीं कहता कि चाटुकारिता कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए, पर एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बॉसेस के साथ बहुत काम आता है। जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको पता होगा। तो बना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी आपको जैसे लगा चाटुकारिता आदि की तरफ जाइए, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब कुछ लोग, और अच्छा वो भी एक टैलेंट ही है, ऐसा नहीं कि वो स्किल नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, पर एटलीस्ट कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे आपके अपने बॉसेस के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट, सप्तम भाव में शनि है। आप देखेंगे आप पे जिम्मेदारियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों से ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, बिजनेस में पार्टनर्स के साथ, घर में पति पत्नी के बीच में, मैं कहा ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोग आप पर ना बहुत एक्सपेक्टेशन का बोझ डालना शुरू कर देंगे, तो इससे बचिएगा। फालतू के लोगों को एक्सपेक्टेशन लेकर भी कुछ फ़र्क नहीं है। लोगों का तो काम है आप पे दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन रख देंगे। ठीक है, हम अपने अपनों से कुछ हद तक तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, रख भी सकते हैं, पर ये नहीं कि सब कुछ ही आप दूसरों पर डाल दें। तो फालतू के एक्सपेक्टेशंस लोगों की मत लीजिएगा। अगला पॉइंट, पंचम के स्वामी हैं और नवम को देख रहे हैं। अच्छा है, पंचम नवम दोनों धर्म के भाव हैं, पंचम से पंचम, नवम से नवम, तो ये अध्यात्म बढ़ाएगा, शास्त्र बढ़ाएगा। जो हायर स्टडीज़, शास्त्र का पाठ करवाएगा, शास्त्रीय ज्ञान बढ़वाएगा। आप में से कई लोग शास्त्रों के प्रति जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, और हायर स्टडीज़ वाले बच्चों को भी कुछ नया ऑप्शंस यहाँ पर मिल सकता है, खुल सकता है। अगला प्रश्न, पंचम भाव नवम भाव दोनों लक्ष्मी स्थान हैं। यहाँ के स्वामी इस भाव को देख रहे हैं कि एक कनेक्शन है शनि, तो यहाँ पे रीथिंक, लक्ष्मी स्थान है, रीथिंक करने का मौका मिलेगा आपको अपनी मनी स्ट्रेटजीज। पैसा कैसे और कमाएं, कैसे उसको उपयोग करें जितना है, तो अपने मनी या धन से संबंधित चीज़ों को भी आपको समझने का एक मौका प्राप्त होगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। शनिदेव का
एक प्रभाव, अभी नवम की बात करिए, उनकी दृष्टि एक उनका दृष्टि का प्रभाव लग्न भाव पर है। केयरफुल क्यों रहना है? रोग भाव के स्वामी हैं, मारक स्थान में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा सा दर्शाता है कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज हो, अचानक से पेट के रोग बहुत रहेंगे, आप देखेंगे इस टाइम में आपको पेट के रोग, जिनको पथरी आदि की प्रॉब्लम है, कि गॉल ब्लैडर की दिक्कत रहती है, गैशियस प्रॉब्लम, बल्कि सरल भाषा में कहें तो बॉडी में वात की प्रधानता, वायु की प्रधानता होगी, पित्त भी बढ़ेगा, इन दोनों की प्रधानता थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चीज़ें स्लोली बढ़ेंगी। छठा भाव स्ट्रगल्स है, उसके स्वामी वैसे ही आपके लिए वैसे बुध के लिए तो ठीक ठाक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन वक्री हो रहे हैं, तो चीज़ें स्लो डाउन होंगी। पर इस कंडीशन, क्योंकि वो उपचय भाव के स्वामी भी हैं, त्रिकोण के स्वामी भी हैं, ये जो कभी कभी होता है ना, चीज़ें जब धीरे चलती हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें कुछ नए आइडियाज़ आ जाते हैं। एक काम नहीं बन रहा, लेट हो रहा है, हम देखते हैं कि कुछ और प्रकार से उसको करने की व्यवस्था करते हैं, और उसी तरीके से हमें कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आपको हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा था कि आप अगर किसी मेहनत के कर्मों का फल भी दे सकते हैं, तो किसी चीज़ पर बहुत प्रयत्न, बहुत प्रयास कर रहे थे, करियर में हो, बिजनेस में हो, तो वो कार्य भी आपका यहाँ पे, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको, या कोई जॉब आप चाहते थे, वो जॉब आपको प्राप्त हो सकती है, ये अच्छा है। अगला है उनकी दृष्टि का प्रभाव चौथे घर पर। चौथा भाव देखिए इमोशंस का है, तो शनि जब वहाँ पे देखेंगे ना, तो डिटैचमेंट बहुत होगा, इमोशनल वल्नरेबल रहेंगी चीज़ें। कई लोगों ना घर से एकदम दूर भागने का मन करेगा, कभी कभी होता है घर में स्थिति अच्छी नहीं होती, मन करता है क्यों इस घर में रहूं, भाग जाऊं यहाँ से, ऐसा कई लोगों के साथ होने वाला है। लेटर ऑन यही जो अवस्था है या व्यवस्था है शनिदेव की, ये आपको इमोशनली स्ट्रांग कर देगी। देखिए, हम इमोशनली तभी हर्ट होते हैं, हम किसी के लिए केयर करते हैं। अब कोई बाहर का व्यक्ति अनजान है, उस थोड़ा बहुत हमें बोलेगा, हम लड़ लेंगे, झगड़ेंगे, कोई ज़्यादा मन में चलता नहीं, अपनों से ही दुख मिलते हैं, अधिकतम तो यही होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ लेटर ऑन ये होगी कि आपको समझ आएगा, ठीक है भैया, इस व्यक्ति पे इतने अपने इमोशंस नहीं गंवाने, तो धीरे धीरे करके वो आपको इमोशनली स्ट्रांग करेंगे। पर इनिशियली तो बहुत वल्नरेबल स्थिति होगी, और घर में बहुत ज़्यादा डेस्परेशन, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो केयरफुल रहेगा। प्रमोशन डिले हो सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो 10वें से 10वें में वक्री हुए हैं, और 10वें से सप्तम को देख रहे हैं। ये 10वें से सप्तम यानी कि चौथा भाव रिकॉग्निशन, ये 10वें से 10वां प्रमोशन, तो कई लोगों की बनी बनाई प्रमोशन, कि भैया सब पक्का हो गया, प्रमोशन पक्की है, बॉस ने बोल दिया था जून के अंत में कि भाई अगले महीने तो तुम बस अपना प्रमोशन के लिए तैयार बैठो, तुम्हारा कैबिन आने वाला है, बनने वाला है, या मिलने वाला है। हो सकता है यहाँ पे प्रमोशंस आपकी रुक जाए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगी, पर मे बी फॉर सर्टन रीज़न, कुछ मैनेजमेंट में बदलाव आ गया, कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया, कुछ पॉलिसी बदल रही है, तो उसके कारण डिलेज हो सकते हैं। कोई भी घर का निर्णय, घर से संबंधित निर्णय, कोई भी जल्दबाजी में मत लीजिएगा, अदरवाइज उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगला पॉइंट, अब बृहस्पति शनि की मैंने बात करी, बृहस्पति जहाँ अतिचारी हैं, शनि वक्री हैं, तो एक केंद्रादि संबंध है इनका, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सबसे पहले तो ये इनिशियली बहुत अनसेटलिंग हो सकता है, आप बहुत डेस्परेट होकर कुछ निर्णय ले सकते हैं, तो शुरुआती 2-3 महीने में कोई भी डेस्परेट निर्णय ना ले, कोई भी अचानक से कार्यों को स्टार्ट ना कर दे बिना देखे कि वो कार्य सच में आप संपन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है कि नहीं, और इसी प्रकार से फिर जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जल्दबाजी में आप बहुत कुछ स्टार्ट कर देंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, डेस्परेशन बहुत होगी, पर नहीं, उस चीज़ में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ना, बहुत स्लोली पेशेंटली ही चीज़ों को हैंडल करना है। दोनों का प्रभाव चौथे घर पर, पुनः ये एक ऑपोजिट सिचुएशन है ना, ये भाग रहे हैं आगे पीछे जा रहे हैं, घर में बहुत मिसकम्युनिकेशन होगा, कभी कभी होता है कोई बड़ी बात भी नहीं होगी पर मिसकम्युनिकेशन होगा, लड़ाई झगड़े हो गए, इस प्रकार की चीज़ें बहुत चलेंगी, बहुत अनसेटलिंग होगा कई लोगों के लिए। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर जल्दबाजी में ना खरीदें। आप में से कई लोग इस टाइम पे बहुत डेस्परेट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा पूरा नवंबर तक, एटलीस्ट 1 महीना 1.5 महीना बहुत डेस्परेशन में आके इन्वेस्टमेंट ना करें। कई बार होता है कि अब ऐड चल रही है, आप किसी भी प्रमोटर को मिलते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, वो तो आपको यही बोलेंगे कि भाई अभी ले लो, 2 महीने में डबल हो जाएगा। अब कई लोग ऐसे लेकर फंसे भी हुए हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ,
महंगे महंगे फ्लैट लिए हुए हैं, रेट तो वही बताएंगे कि भाई 2 करोड़ का रेट है, 2.5 करोड़ का, खरीदार कोई नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में आके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। हाँ, लेट्स से कि आपने सब कुछ स्टडी किया हुआ, सब कुछ पक्का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेस्परेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि पैसा है आपके पास और आप गए, अब एक बार आप किसी को पता चल गया आपके पास पैसा, आप खरीदना चाहते हैं, तो फिर वो पीछे पड़ ही जाएंगे आपकी। तो बहुत डेस्परेशन में मत रहिएगा। दूसरी चीज़, डोंट फाइट डिलेज। यहाँ पे काम आपके डिले होंगे कई एरिया में, तो ये नहीं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको लेकर फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं। अब आप जा रहे हैं कहीं पे, ट्रेन ही डिले हो गई, क्या करेंगे आप? फ्लाइट डिले हो गई, क्या करेंगे आप? आपके हाथ में तो नहीं है। आप तो जाके सीधा प्लेन उड़ाना शुरू नहीं कर देंगे कि जो हटो मैं उड़ाता हूँ। कुछ लोग करते भी हैं ऐसा ट्राई, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उनको लेकर डेस्परेशन, उनको लेकर व्यथित होने की आवश्यकता नहीं। तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पर चीज़ें हैं। जैसा मैंने कहा, चीज़ें बहुत बदलेंगी क्योंकि ग्रहों के प्रभाव बदलेंगे शनि के साथ, पर मोटे मोटे आधार पर इन्हीं चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करते हैं। एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर एक केसर का तिलक और चंदन का तिलक लगाना है। ये हनुमान जी को अर्पण करना है पहले, फिर उसी पर एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है हनुमान जी को, इसी पत्ते पर वो रखिएगा। और इसके साथ ही आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। गणेश जी को हलवे का भोग लगाकर ओम एकदंताय नमः मंत्र का, या फिर अगर आपको गायत्री मंत्र आता है गणेश जी का, ओम एकदंताय विद्महे आदि, तो गायत्री मंत्र का, गणेश गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। शनि मंदिर में काली उड़द सरसों का तेल और चावल का दान कीजिए। और शिवलिंग का दही से अभिषेक कर फिर जलाभिषेक कर कोई भी तली हुई मिठाई जैसे इमरती, जलेबी आदि, उसका भोग लगाएं और शिव चालीसा का 4 बार पाठ करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य ये वक्र शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट कम होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।